आज हमने हालांकि ये टॉपिक महात्मा गांधी कल ही स्टार्ट कर दिया था। लाइव स्केच में इसमें थोड़ा सा हमने आपको डिस्क्राइब भी किया था। कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर सन 1869 को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हो जाइए आप लोग। तो गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो इसमें हमने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन वगैरह कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी। तो इसमें हम आगे आपको बता रहे हैं कि गांधी जी की आत्मकथा के अनुसार, ऑटोबायोग्राफी के अनुसार, वे पढ़ाई लिखाई में, हमने बताया था कल कि वो एक एवरेज स्टूडेंट्स थे पढ़ाई लिखाई में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा होनहार थे, कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। आप ये नहीं कह सकते। सिर्फ एक एवरेज, एक औसतन विद्यार्थी थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे। 13 वर्ष की अल्पायु में ही, छोटी सी आयु में ही इनका विवाह हो गया था। इनका विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो गांधी जी ने 10 जून सन 1891 में इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की थी। 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की थी। उसके बाद सन 1893 आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद, अप्रैल सन 1893 में गांधी जी कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका से वापस आ जाने के बाद गांधी जी ने विदेशी शासन का विरोध किया, विदेशी शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखाई। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी दिखाई। और सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा था कि जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। सन 1942 में यही स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो चल रहा था, ये आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा था कि इनको विवश होकर के जेल भी जाना पड़ा। और इससे स्वतंत्रता की आग और भड़की, जिससे विवश होकर के अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को छोड़ दिया, छोड़कर भाग गए। भारत को आज़ादी तो मिल गई, भारत को फ्रीडम तो मिली, आज़ादी तो मिल गई, परंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, डिवाइडेशन भी हुआ देश का। और चारों तरफ सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए। जब आज़ादी हुई उसके बाद में कुछ सांप्रदायिक झगड़े शुरू भी हुए और देश का विभाजन हुआ, तभी सांप्रदायिक झगड़े शुरू हुए। और गांधी जी ने झगड़ों को शांत करने का प्रयास तो किया, और उनकी इसी नीति से खिन्न होकर के 31 जनवरी सन 1948, 31 जनवरी सन 1948 को एक नौजवान जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 जनवरी सन 1948 को, आपको सबको ये जनरल चीज़ें पता है, 1948 को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इसमें आपको ऑल ऑफ फर्स्ट याद रखना है कि उनका बर्थ डेट, बर्थ सन कब का है, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका कब गए थे, ठीक। और इसके बाद में उनकी डेथ डेट जो है वो आपको याद रखनी है। अब इसमें आप आगे हम बढ़ते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित क्या बताया था। तो गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार कि सच्ची शिक्षा जो है वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक एवं
शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करती है और उत्तेजित करती है। गांधी जी का कहना ये था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं जो उनके अंदर है उनको बाहर प्रकट करती है, उत्तेजित करती है। और यह सब कुछ किसके द्वारा संभव है? बाय एजुकेशन मेथड, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा क्रिया के द्वारा। तो ये जो हमने आपको ये बताया ये था लाइफ स्केच। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन, जो कि 2 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम में कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है। गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का शिक्षा दर्शन में उनका ये था कि गांधी जी का जीवन परिचय जो है वो स्पष्ट है कि वह एक कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे, एक सोशल वर्कर भी थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैसा कि हमने बताया था कि उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उनका अपनी माता का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, इसलिए वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका घर का माहौल ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो वह एक कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ एक समाज सुधारक और धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते थे। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति पढ़े लिखे और सीखे, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने बुकिश नॉलेज जो है, जिसको हम कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान, उन्होंने बुकिश नॉलेज और एग्जामिनेशन मेथड, उनने बुकिश नॉलेज और एग्जामिनेशन मेथड, परीक्षा प्रधान शिक्षा का विरोध किया और इसके बारे में अनेक सजेशन भी दिए, अनेक सुझाव भी प्रस्तुत किए। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार साक्षरता का अभिप्राय जो है, साक्षरता जिसको हम कहते हैं, साक्षरता का मीन्स जो है वह ना तो शिक्षा का आरंभ है ना ही वह शिक्षा का अंत है। साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना ही वह शिक्षा का अंत है। गांधी जी का कहना यह था कि व्यक्ति पढ़ लिख के, पढ़ाई लिखाई करने के बाद और बहुत डिग्रियां, उच्च डिग्रियां लेने के बाद भी अगर वह अनैतिक व्यवहार करता है तो वह शिक्षित व्यक्ति नहीं है। उनका मतलब ये था कि आप डिग्रियां तो खूब ले लो, लेकिन अगर अनैतिक रूप से आप व्यवहार करते हो, अनैतिक व्यवहार करते हो, तो इसका मतलब आप शिक्षित नहीं हो। आप साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित है। तो इसलिए गांधी जी का जो झुकाव था वो एक नैतिकता की तरफ था। तो उनके शिक्षा दर्शन में एक बात ये भी है अकॉर्डिंग टू गांधी जी कि साक्षरता जो है वो ना तो शिक्षा का आरंभ है और ना ही शिक्षा का अंत है। गांधी जी के अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना शिक्षा का अंत है। यह एक साधन है, यह एक सोर्स है, यह एक सोर्स है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। यह कोई शिक्षा का बिगिनिंग नहीं है, ना ही कोई शिक्षा की एंडिंग है। इस प्रकार यह शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। इसके लिए उन्होंने हस्त कौशल, हैंडीक्राफ्ट वर्क, हस्त कौशल की शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन पर भी विशेष बल दिया कि जिससे कि बालक अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी जीविका जुटा सके, जीविकोपार्जन का माध्यम जो है वह जुटा सके कि उसको जीविकोपार्जन अपना किस तरीके से करना है। उनका मतलब ये था कि आप उच्च डिग्री ले लो, आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री लेने के बाद भी अगर आप अपने जीविकोपार्जन का साधन नहीं जुटा सकते हो तो ऐसी शिक्षा
बेकार है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है ऐसी शिक्षा का कि इसके बावजूद भी आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो यह था इनका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गांधी जी का कहना ये था कि शिक्षा इस प्रकार से हो कि जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। और सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इसके अलावा और भी विभिन्न पहलुओं का विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ठीक है, ये सब बालक के ऑल कंप्लीटली डेवलपमेंट में आते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहने का ये है कि गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट बालक का हो सके। और शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक हो या प्रौढ़ हो, चाहे बाल्यावस्था हो चाहे प्रौढ़ावस्था हो, कि शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित मतलब उसमें समाहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है, कि बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जो भी शक्तियाँ सम्मिलित हैं वह उनका प्रकटीकरण कर सके, वह उनका प्रकट कर सके, उनका प्रदर्शित कर सके, उनको दिखा सके। ठीक, इस प्रकार से गांधी जी ने मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 3R इसके बारे में बताया था। ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से कि 3R किसने बताया था इसके बारे में, ठीक। और ये 3R का मतलब है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3R। इसका मतलब ये था 3R का रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक 3R के बारे में बताया था, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इसके अलावा इन्होंने 3H के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने 3H के बारे में बताया, 3H। में आता है कि 3H के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि हैंड, हेड और हार्ट। हैंड, हार्ट, हैंड, हार्ट और हेड। अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे क्या है ये सब चीज़, कि गांधी जी ने मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने एक 3R पद्धति के बारे में बताया, जिसमें कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। इसके बारे में 3H के बारे में बताया, हेड, हार्ट और हैंड। हेड, हार्ट और हैंड में परिवर्तित करते हुए, चेंजमेंट करते हुए मतलब था कि पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर, मैथ्स के स्थान पर हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर अत्यधिक बल दिया। हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर बल दिया, इसीलिए उसको 3H कहा गया। और 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते, ये था मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब
गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में कई कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें से फर्स्ट था, उनका कहना था कि शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि बालक का कंप्लीटली डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किया जाए, मतलब मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, जो कि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का कहना यह था कि बालक को जो शिक्षित किया जा रहा है, जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। चूँकि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा इसलिए कहा था उन्होंने कि अगर शिक्षा का माध्यम बालक के लिए मातृभाषा रखा जाएगा तो छात्र मातृभाषा के माध्यम से उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। इसके बाद में उनका कहना ये था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसको उत्पादकता से, प्रोडक्टिविटी से अटैच करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी से जोड़ना चाहिए, उत्पादकता से जोड़ना चाहिए, जिससे बालक श्रम का महत्व समझे, करके सीखने का महत्व समझे। इम्पोर्टेंस बाय लर्निंग, इम्पोर्टेंस बाय डूइंग, करके सीखे, बालक श्रम के महत्व को समझे और आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर विकसित हो। इसके बाद में नेक्स्ट आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एजुकेशन से संबंधित जो कई विषय उन्होंने निर्धारित करे थे, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए पाठ्यक्रम में एक दूसरे का। पाठ्यक्रम में जो करिकुलम में उन्होंने जो सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं, उसमें आपस में एक दूसरे के साथ में सहसंबंध होना चाहिए। और इसमें मेन पॉइंट उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और विद्यालय शिक्षालय होने चाहिए, अर्थात वहाँ पे बालक को सक्रिय रह करके शिक्षा ग्रहण करनी है और एनालिसिस भी करना है। तो ये था इनका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य जो हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया है, शिक्षा के उद्देश्यों को। फर्स्ट है तात्कालिक उद्देश्य, और सेकंड है व्यवहारिक उद्देश्य। इसमें समाज उपयोगी उद्देश्य भी आते हैं सेकंड वाले में। तो तात्कालिक उद्देश्य जो हैं, इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कई प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गए, कई प्रकार के बिंदुओं को इसमें निर्धारण किया है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आते हैं संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, एम्स ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य जो है वो संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करके उसे विकसित करना। और व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन से पक्ष आते हैं? व्यक्तित्व के निर्धारण में आते हैं मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष। और इन पक्षों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें विकसित करना, आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हुए बालक को शिक्षित करना या बालक का विकास करना।
और मानसिक क्रिया मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हृदय और मस्तिष्क दोनों का आपस में संबंध बना रहना चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षण का मौका मिलना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आसन है, व्यायाम है का प्रशिक्षण बालक को दिया जाना चाहिए। तो ये होता है एम ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी में। हम आपको ये चीज़ इतनी एक्सप्लेन बता रहे हैं, इतना एक्सप्लेन करके आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको लिमिटेड ही है, इतना आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की तरफ हम पढ़ते हैं, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो गांधी जी ने बताया, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि गांधी जी का कहना ये था कि शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य मानना चाहिए। यदि उनका कहना ये था कि यदि शिक्षा जो रोजी रोटी ना दे सके, आत्मनिर्भर ना बनाए, बेरोजगार रहने दें, वह व्यर्थ है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है कि आप तमाम डिग्रियां लेने के बाद में भी आप बेरोजगार हैं, अपने जीविकोपार्जन का साधन नहीं जुटा पा रहे, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। बिना आत्मनिर्भरता के व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष विकसित नहीं हो सकता। जब तक कि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तब तक आपके व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष विकसित नहीं होगा। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालकों की बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा है। आप ये समझ लो कि गांधी जी का कहना ये था कि शिक्षा एक बीमा है बालक की बेरोजगारी के विरुद्ध। उनका कहना ये था कि हमने आपको बताया था कि जैसा कि उन्होंने बताया था कि 7 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और बालक ये 7 वर्ष का कोर्स पूरा कर लेने के बाद जब वह 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज देना चाहिए। कि जब वह 7 वर्ष का एक कोर्स प्राप्त कर ले और 14 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ले, तो उसको कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसमें शिक्षा के उद्देश्य में है कि गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण बताया। वे साक्षरता की अपेक्षा बुकिश नॉलेज की अपेक्षा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन को वो महत्व देते थे। उनके कथनानुसार या उनके कहने के अनुसार ज्ञान तभी सार्थक है, ज्ञान का तभी महत्व है, नॉलेज का तभी एक महत्व है जब चरित्र निर्माण की भूमिका बालक उच्च तरीके से निभा सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो मुक्ति का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से मुक्ति, सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौतिक हो या फिर भौतिक हो या बौद्धिक हो, कैसी भी हो। उनका कहना यह था कि शिक्षा संस्थाओं में प्राप्त ज्ञान द्वारा ही बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग स्पष्ट होता है। उनका सीधा अर्थ यह था कि शिक्षा के द्वारा आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त किया जा सकता है और मुक्त करना भी चाहिए, और मुक्ति की भावना जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो यह थे उनके तात्कालिक उद्देश्य फर्स्ट।
उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं हम। गांधी जी के अनुसार व्यवहारिक उद्देश्य या व्यक्तिक उद्देश्य, उसको सामाजिक उद्देश्य भी कहते हैं। इन डिवाइडर्स एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिक उद्देश्य माना। व्यक्तिक गुणों के विकास के बिना, उनके अनुसार व्यक्तिक गुणों के विकास के बिना वह सामाजिक विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब तक कि बालक का व्यक्तिक उद्देश्य नहीं होगा तब तक उसका सामाजिक विकास संभव नहीं है, सोशल डेवलपमेंट बालक का संभव नहीं है। और किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास के लिए वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः विकसित होना चाहिए। मतलब कि उस राष्ट्र या उस देश का साक्षरता प्रतिशत सबसे अच्छा होना चाहिए, हर एक बालक शिक्षित होना चाहिए। और गांधी जी ने व्यक्तिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक बताया, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये था शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा, करिकुलम ऑफ गांधी जी, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा क्या है। तो गांधी जी का ये आपके 2 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह है आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, जो कि हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।